हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति के बारे में हम जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं आज हम? राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिएगा, हमें राजस्थान को देखना है, एक तो देखना है पृथ्वी के संदर्भ में और एक देखना है हमें भारत के संदर्भ में। पृथ्वी के गोलार्ध की हम बात करें तो यहां पर हमारे राजस्थान की स्थिति है इस तरह से, तो वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और भारत के अंदर कहाँ है वो भी हमें देखना है। देखो, भारत में स्थिति अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान की स्थिति पूछे और भारत की स्थिति पूछे, तो आपको क्या क्या जवाब देने होते हैं, अलग अलग इन दोनों का आंसर होता है। तो देखो, भारत में स्थिति किसकी? राजस्थान की। तो उत्तर पश्चिम भाग में है। जैसे मान लो अपना कि ये भारत है ना, तो भारत के अंदर राजस्थान कहाँ है? यहां पर है। तो इस हिसाब से आंसर अलग हो जाएगा। भारत में स्थिति क्या है राजस्थान की? उत्तर पश्चिम भाग में। और यही बात राजस्थान की पृथ्वी पर पूछे तो वो आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। वो कैसे आएगा? जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, आगे धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, भारत की स्थिति या राजस्थान की स्थिति जानने के लिए पृथ्वी के गोलार्ध में हमें अक्षांश और देशांतर की गणना आनी चाहिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है, फिर हम जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के गोलार्ध में जो पृथ्वी पर जो ये आड़ी रेखा खींची जाती है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर जो आड़ी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री बोलते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, इधर देखिएगा, अगर इसमें पृथ्वी के यहां पर बीचों बीच अगर मैं अक्षांश रेखा खींच दूं, इस तरह से देखो दिखाई दे रही है आपको, तो इससे पृथ्वी के दो भाग हो जाएंगे। एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर हमारा राजस्थान इस स्थिति में है तो इस अक्षांश रेखा को खींचने की वजह से कौन से गोलार्ध में चला गया? उत्तरी गोलार्ध में चला गया। कहां पर चला गया? उत्तरी गोलार्ध में चला गया। किसके कारण गया दोस्तों? ये अक्षांश रेखा के कारण गया। किसके कारण गया? ये अक्षांश रेखा के कारण। फिर हम आगे देखेंगे देशांतर रेखा को। अक्षांश रेखा की बात तो आपको समझ में आ गई। जो भी आड़ी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। और पृथ्वी के गोलार्ध पर इस तरह से जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर जो आड़ी रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा खींचने की वजह से हमारा राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में चला गया? उत्तरी गोलार्ध में चला गया। आई बात समझ में? फिर देखो, और देशांतर रेखा खींचने की वजह से इसी तरह से पृथ्वी के दो भाग आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अब आप अक्षांश रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल देशांतर रेखा फोकस करिए। ये जो सीधी देशांतर रेखा खींची मैंने, इसकी वजह से हमारा राजस्थान इस वाले गोलार्ध में आ गया। कौन से गोलार्ध में आ गया? पूर्वी गोलार्ध में आ गया है। कौन से गोलार्ध में आ गया? पूर्वी गोलार्ध में। अगर मैं अक्षांश रेखा खींच रहा था उस समय तो हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में था, बट देशांतर रेखा खींचने की वजह से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग हमने देखा। अगर इस वाली चीज को मैं यहां उठा के रख दूं और इस वाली चीज को भी मैं यहां उठा के रख दूं, तो देखो ये आड़ी रेखा अक्षांश रेखा हो गई और ये सीधी रेखा देशांतर रेखा हो गई। और हमारा राजस्थान था ना ये इस जगह पे, ये देखो, तो ये इस तरह से बन गया और ये यहां पर आ चुका है। तो कहां पर आ चुका है? ये पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध बोलेंगे इस वाले हिस्से को हम? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो पहला क्वेश्चन, अब जब भारत यहां है तो जाहिर सी बात है राजस्थान भी यही है। ठीक है, तो मुझे जवाब दीजिएगा कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा हमने खींच ली है, उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर हमारा राजस्थान कहां आ चुका है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। कहां पर आ चुका है बताओ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर आ चुका है। अब जो अक्षांश रेखा है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब हम क्या करेंगे? 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती बोलते हुए जाएंगे ऊपर। तो ऐसे गिनती बोलते हुए जाएंगे तो एक चीज आपको दिखाई दे रही, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपको दिखाई दे रहा है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जो हमारे राजस्थान से होकर गुजर रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। आगे और हम समझ में आएगा सारा ढंग से, ध्यान से देखिएगा। आगे देखो, अब हम जानते हैं, आपने नॉर्मल बात तो जान ली है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या काम करती है सर? जलवायु निर्धारण का काम करती है। क्या काम करती है बताओ?
जलवायु निर्धारण का। अक्षांश रेखा का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है एक तरह से वो जलवायु निर्धारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु निर्धारण से संबंधित है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? मैंने बताया था अभी, पृथ्वी के गोलार्ध में जो आड़ी रेखा खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इस अक्षांश रेखा की वजह से हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ गया था? उत्तरी गोलार्ध में आ गया था। कौन से गोलार्ध में आ गया था? उत्तरी गोलार्ध में आ चुका था। अब आगे देखिएगा, हमारे लिए सबसे अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? तो हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार फैला हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप जवाब दीजिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके पीछे उत्तरी अक्षांश क्यों लगा, इसके पीछे उत्तरी अक्षांश क्यों लगा, वो सारी बातें हम देखेंगे। देखो, हमने बोला था आपको कि 0 डिग्री यहां से देखा था ना। अब मैंने संख्या बोली है 23 डिग्री 3 मिनट और से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। कुल मिला के राजस्थान जो है ना उसकी आड़ी पैकिंग करनी इस तरह से, इस दोनों लाइनों से राजस्थान को कवर करना है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम जैसे 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेंगे तो ऊपर एक गिनती आएगी यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट। अब ये जो नीचे वाला जो कोना है उसका नाम क्या आएगा? 23 डिग्री 3 मिनट। फिर हम 23 डिग्री 3 मिनट से आगे जाते जाएंगे, 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे जाएंगे। तो ऊपर वाली जो आड़ी पैकिंग है हमारे राजस्थान की वो मिलेगी किस चीज से? 30 डिग्री 12 मिनट से। तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हुआ हमारे राजस्थान का जो नीचे वाला जो कोना है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? 23 डिग्री 3 मिनट से। अब हम बढ़ेंगे ऊपर, तो ऊपर बढ़ेंगे तो गिनती बढ़ेगी ना, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30 डिग्री 12 मिनट आए इस ऊपर वाले कोने के यहाँ। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार। अब इसके पीछे उत्तरी अक्षांश कैसे लगा, इसके पीछे उत्तरी अक्षांश कैसे लगा? इन दोनों के पीछे उत्तरी अक्षांश इसलिए लगा क्योंकि हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आया था। तो कौन सी रेखा के कारण आई था? अक्षांश रेखा के कारण ही तो आई था। आया था नहीं आया था? बताओ, अक्षांश रेखा के कारण ही तो। अरे मैंने जो ये आड़ी लाइन खींची थी उसकी वजह से तो आया ना उत्तरी अक्षांश, आया नहीं आया? तो ये वाली संख्या 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, ये दोनों संख्याएं कौन से गोलार्ध में रखी हुई है? उत्तरी गोलार्ध में तो रखी हुई है। ये बताओ मुझे, ये 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट दोनों की दोनों संख्या किसका हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध का ही तो हिस्सा है ना। किसका हिस्सा है बताओ? उत्तरी गोलार्ध का। तो हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार हो गया। और इनका डिफरेंट देखें हम तो 7 डिग्री 9 मिनट इनका अंतर है दोनों का। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी पाया आपने, ये मैंने सारी चीज समझाई आपको भी। 0 डिग्री से आप गए 1 2 3 4 5 7 8, तो ये जो नीचे वाला कोना राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से शुरुआत हो गई अक्षांश विस्तार की और कहां तक फैला हुआ है? 30 डिग्री 12 मिनट तक। देखो 23 डिग्री 3 मिनट आएगा पहले, फिर 23 डिग्री 4 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट। तो 23 डिग्री 30 मिनट का ये बिंदु है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये दोनों हिस्सा किसका है? ये कर्क रेखा का विस्तार है। यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट से तो हमारे राजस्थान के अक्षांश विस्तार की शुरुआत हो रही है और ये 23 डिग्री 30 मिनट क्या है? ये कर्क रेखा है। क्या है ये? कर्क रेखा। तो राजस्थान के अक्षांश विस्तार की शुरुआत कहां से हो रही है? 23 डिग्री 30 मिनट से हो रही है। कहां से हो रही है? 23 डिग्री 30 मिनट से। और राजस्थान में कर्क रेखा की शुरुआत किससे हो रही है? 23 डिग्री 3 मिनट से। तो इन दोनों में भी जो अंतर है वो कितने मिनट का है? 27 मिनट का अंतर है। ये बताओ मुझे, राजस्थान के अक्षांश विस्तार और राजस्थान में कर्क रेखा के विस्तार के मध्य कितने मिनट का अंतर है? 27 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है बताओ? 27 मिनट का। अब आगे देखिएगा, देखो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 181 है। जो अक्षांश रेखा है ना, लाइनें है ना इस तरह की, वो कितनी है? 181 है। कितनी है बताओ? 181। अक्षांश वृत्तों की हम बात करें, अक्षांश वृत्तों की हम बात करें तो 179 है। अगर आपसे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो आपको जवाब देना है 181।
बट अक्षांश वृत्त जो बना रहे हैं उनकी बात करें तो 179 इसका आंसर आएगा। सर पहले तो आपने 81 बोला, फिर 179 बोला, 2 कम कैसे हो गई, 2 कम कैसे हुई भाई? यहाँ 181 है, यहाँ 179 है, तो 2 रेखाएं कम होगी ना। वो इसलिए कम हुई क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव का मापन नहीं करते हैं और दक्षिणी ध्रुव का मापन भी नहीं किया जाता है, इस वजह से 2 लाइनें कम हो जाती है। समझ में ये बात? अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 हो जाती है। 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है, किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बात करें अपन तो 111 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की होती है। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो जगह है उनको हम बोल सकते हैं कटिबंध एरिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिएगा आप, देखो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए अगर कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप जवाब देना रॉबर्ट पियरी। आपसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप क्या जवाब दोगे? रॉबर्ट पियरी। 1909 में था, ध्यान रखना, अमेरिका से संबंध है इनका। जो बीचों में जो लाइन दिख रही है आपको, बीचों बीच में क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ? विषुवत रेखा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एम्बर्सन। कौन था बताओ? एम्बर्सन। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था? एम्बर्सन। थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। देखो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको देना है। यहां से पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ, रॉबर्ट पियरी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एम्बर्सन। थल मार्ग से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही है। फिर आगे देखिएगा, अब हम जानते हैं अक्षांश रेखा आप लोगों ने देखी, अभी देखी नहीं देखी? देखी सभी ने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यही है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। आगे बात ये तो समझ में। और राजस्थान के अक्षांश विस्तार का जो अंतर है, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में जो अंतर है वह है 7 डिग्री 9 मिनट का। कितने का है बताओ? 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंट पाया जाता है। अब हम देखें कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जगह को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। कुल देशांतर रेखाओं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। सर आपने 179 भी बोला था ना? बिल्कुल बोला था, क्योंकि 2 कम क्या हो गई थी कि हम दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं जोड़ते हैं, वृत्तों को नहीं जोड़ते हैं, इस वजह से 2 रेखाएं कम हो जाती हैं, 179 हो जाता है। अब हम जानेंगे देशांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जो सीधी रेखा खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस देशांतर रेखा के कारण हमारे राजस्थान की स्थिति ये वाली रहती है। मतलब हमने थोड़ी देर पहले करी थी वो आडी पैकिंग करी थी राजस्थान की, करी थी नहीं करी थी? आडी पैकिंग करी थी। अब हमें पैकिंग करनी है सीधी वाली, समझ गए ना बात? अब हमें राजस्थान को इस तरह से पैक करना है। पहले हमने ऐसे किया था पैक, अब कैसे करना है? इस तरह सीधे तरीके से। जो हमने आडी पैकिंग करी थी राजस्थान किस तरह से, उसको तो बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब हम सीधी वाली जो पैकिंग करेंगे उसे क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। सर देशांतर रेखा क्या काम करती है? आपने अक्षांश रेखा का तो जलवायु निर्धारण बताया था ना? बिल्कुल बताया था। देशांतर रेखा समय निर्धारण का काम करती है। किसका काम करती है? समय निर्धारण का काम करती है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इसका जो अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट का है। कितना है बताओ? 8 डिग्री 47 मिनट। सर 8 डिग्री 47 मिनट कैसे आया? इनमें से हम घटाएंगे, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो ये निकल की संख्या हमारे सामने आएगी जो हमेशा फिक्स रहेगी, 8 डिग्री 47 मिनट। ऐसे हमने अक्षांश विस्तार का निकाला था, याद हो तो आपको भी, 7 डिग्री 9 मिनट का। वैसे ये क्या आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। अब देशांतर रेखा आपको बोला मैंने कि क्या काम आती है? समय के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है बताओ? समय के लिए काम आती है। और अभी देखिएगा आप ध्यान से, समय के लिए कैसे, मतलब जैसे आपको किसी भी जगहों का अगर समय निकालना है तो आप देशांतर रेखाओं की से निकाल सकते हो आराम से, पर वहां का आपको देशांतर विस्तार याद होना चाहिए। देखो जैसे मान लो पृथ्वी है और ये तो बीच में देशांतर रेखा हो गई। अब ये देखो हमारा राजस्थान है मान लो, ठीक है,
तो मतलब ये वाली पैकिंग करनी है आपको इस तरह की, ऐसी, समझ गए ना बात, ऐसी पैकिंग आपको करनी है। अब आप गिनती बोलते हुए आओगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। मतलब आपने इस लाइन की जो सिद्ध बांध के देखी ना एक बार यूं करके, तो यहां कौन सी संख्या पाई आपने, 69 डिग्री 30 मिनट। फिर आप इधर वाली भी तो लाइन मिलाओगे ना इसे, तो क्या आएगा 78 डिग्री 17 मिनट। मतलब हमारा देशांत विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांत विस्तार फैला हुआ है। सर इसके पीछे पूर्वी देशांतर क्यों लगा, इसके पीछे पूर्वी देशांतर इसलिए लगा कि ये देशांतर रेखा में खींचा अगर, तो इसकी वजह से पृथ्वी के दो भाग हुए इस तरह से, ठीक है। और हमारा राजस्थान कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आया नहीं आया। तो ये बात बताओ मुझे, जो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु इस लाइन के इधर ही तो हैं, है नहीं है। मतलब दोनों बातें पूर्वी गोलार्ध की हो रही है। मतलब ये वाली संख्या भी इस एरिया की है और ये वाली संख्या भी इस लाइन के इधर की है। तो मतलब 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट दोनों बातें कौन से गोलार्ध की है, पूर्वी गोलार्ध की है। इस वजह से इनके पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब आप यहां पे देख सकते हो, देखो 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हुआ, 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। और देशांतर रेखा की वजह से ही हमारा, देशांतर रेखा की वजह से ही हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आया था, नहीं आया था। अगर हमने देशांतर रेखा खींची थी उसकी वजह से ही तो इधर आएगा ना राजस्थान। तो मतलब दोनों संख्याएं कहां पर आ रही है, पूर्वी गोलार्ध में ही आ रही है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है हमारा विस्तार। ये देखो देशांतर रेखा ये खींची, देशांतर रेखा खींच दी, इसकी वजह से राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। कौन से गोलार्ध में आया, पूर्वी गोलार्ध में। देखो इधर पूर्वी गोलार्ध में आ गया ये। दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर की। मतलब किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर की होती है। भैया ध्यान रखना, मैंने बोला था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है बताओ, गोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं। अब हमने क्या करा, अक्षांश विस्तार को अलग से पढ़ा और देशांत विस्तार को अलग से पढ़ा। दोनों को हम पृथ्वी पे अगर एक साथ देखें तो आप खुद देख सकते हो इस तरह से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। ये आडी पैकिंग की मैं बात करूं तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से आड़ा जो पैक कर रखा है मैंने, ये कर रखा है अक्षांश विस्तार। क्या है ये, अक्षांश विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक तो क्या है हमारा अक्षांश विस्तार। क्लियर है। फिर देखो ये देशांतर रेखा, ये जो सीधी पैकिंग हो रही है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये हमारा क्या है बताओ, देशांत विस्तार है, जिसके हम क्या लगाते हैं, पूर्वी देशांतर। आगे बात समझ में, अक्षांश विस्तार और देशांत विस्तार आप लोगों ने जाना नहीं जाना, जान लिया शानदार तरीके से। अब देखो आप राजस्थान का अक्षांश विस्तार बताओ, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। एक बार फिर बोलो राजस्थान का अक्षांश विस्तार, बोलो मेरे साथ, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। आगे बात समझ में, अक्षांश विस्तार। अब देशांत विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। अक्षांश विस्तार का अंतर कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। देशांत विस्तार का अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। ये हमारा डिफरेंट हो गया। दो देशांतर रेखाओं के मध्य को क्षेत्र को गोरे क्षेत्र कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने जानी। और भारत के अंदर हम बात करें, अब हम एक चीज देखें तो हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान है यहाँ पर है, तो ये कौन से गोलार्ध में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताओ, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। और भारत के हिसाब से देखें राजस्थान को, भारत के हिसाब से राजस्थान को देखें तो कौन सी दिशा आ जाती है, उत्तर पश्चिम। कौन सी आ जाती है, उत्तर पश्चिम। मतलब भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, भारत के नक्शे में तो उत्तर पश्चिम में है और पृथ्वी के अंदर राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आगे बात समझ में। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टारगेट क्लासेस कोटा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।